टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक्वायर किया है एप्पल सप्लायर जस्टेक इंडिया के ऑपरेशंस को इन नियरली $100 मिलियन और ये चेंज कर सकता है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉरएवर। तो मेरे लिए तो ये एक शॉक सी न्यूज़ है। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी सीईओज हैं, जैसा कि अमेरिका में गूगल के बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, वो सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं और वो यही चाहेंगे कि इंडिया ही आगे आए, वो पाकिस्तान को तो आगे नहीं आने देंगे। तो एक ये भी रीज़न है, एक ये है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होता जा रहा है, पाकिस्तान का जो रेपुटेशन है वो अच्छा नहीं हो रहा। देखिए इंडिया में जो है आप मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ है, एप्पल खुद इंडिया में बना रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई नहीं, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह इंडिया का और पाकिस्तान का टैक्स भी डबल है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से बहुत कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से उनका जो रेट है उनको सही पड़ रहा है वो कर रहे, लेकिन पाकिस्तान पे तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखिए कोई भी हमें जो है इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं समझ रहा, कोई भी डरता है करने से इन्वेस्टमेंट। इवन दूर नहीं जाते, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सुलेमान का भी यही है कि भाई इन्वेस्टमेंट ना की जाए, लेकिन उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जाऊँगा मैं। क्यों? वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, डेमोक्रेसी है, वहाँ स्टेबल है, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज की चर्चा टाटा समूह इन दिनों कई कारणों से चर्चा में है, जिसमें टाटा मोटर्स का डीमर्जर भी शामिल है, जो आज से लागू हो गया। इस बीच खबर सामने आई है कि टाटा समूह की टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन ने चीनी कंपनी जस्टेक प्रिसिजन के भारतीय कारोबार का लगभग $100 मिलियन में अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण का उद्देश्य भारत में एप्पल आईफोन असेंबली पर ध्यान केंद्रित करते हुए टाटा की विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है। अगस्त में हुए इस सौदे ने अमेरिका, पाकिस्तानी जनता और पाक मीडिया को हैरान कर दिया है। तो आइए जाने कैसे। सर, एक खबर आई है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, हालांकि ये लिस्टेड प्ले नहीं है, जस्टेक की जो भारतीय यूनिट है उसको करीब $10 करोड़ की रकम में, $100 मिलियन की रकम में खरीदा है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट बता रही है। टाटा ग्रुप ने अक्वायर की है एक चाइनीज कंपनी जस्टेक, जो प्रिसीशन है, जो रिपोर्ट आ रही है $100 मिलियन में इसको अक्वायर किया है, जो आईफोन सप्लायर करती है। अब तक तो हमको पता था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में ये सारा कुछ ट्रांसफर हो रहा है अब तक, लेकिन अब जिस तरह से ये पूरी कंपोनेंट और ये सारी चीजें भारत में शिफ्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो कंपनी 2008 में एप्पल के लिए सारे पार्ट्स चाइना में बना रही थी, अब उसका कंट्रोल इंडियन कंपनी के हाथ में आने वाला है। तो इस सब के बाद, और ये इनफैक्ट आपने फॉक्सकॉन की भी बात की थी जब हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड्स, ये सारा कुछ आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दिस इज बीन अ स्टेप वाइज गेम, जो आपने धीरे धीरे करके अपने आप को एक्सपैंड करा है। किसी भी चीज को लाने के लिए इस तरह की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो टू मेक श्योर दैट आपके पास असेंबलीज आनी शुरू हो। सो दैट्स व्हाट पहले राउंड में जो चीजें हुई थी, आप देखेंगे उसके अंदर काफी हद तक असेंबलीज आई थी, तो असेंबल हो रहे थे आईफोन्स। 1-1.5 साल वो चलता रहा। फिर उसकी क्या होता है ना, सप्लाई चेन शिफ्ट होनी थी। ये तो पहले से ही था कि एप्पल विल शिफ्ट आउट फ्रॉम चाइना धीरे धीरे करके। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं विच गो इनटू द असेंबली, नॉट एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया, ठीक है। तो उसको किस तरह से शिफ्ट किया जाए यहाँ पर, उसका एक पूरा प्लान बन रहा था। When you talk about those particular components, they are very high tech components. So काफी components चाइना से आते थे, काफी components वियतनाम से आते थे, कुछ components मलेशिया से आते थे, कुछ जो चिप्स हैं वो ताइवान और अमेरिका से आती थी। सो ये सप्लाई चेन को किस तरह से इंडियनाइज किया जाए, क्योंकि इट्स मच इजियर, मच चीपर फॉर एप्पल टू एक्चुअली डू दैट विद इन इंडिया। आज जैसे ये कि एप्पल की डील हुई है, ठीक है, जस्ट जो एक सप्लायर है, फॉक्सकॉन की एक और डील हुई है ऐसी। Foxconn is now saying to bring in about 70 to 90% of the component manufacturing within India only. देखिए, ये this is about securing supply chains. Although अगर आप cost comparative करेंगे, आपको दिखेगा कि $100 का इनको cost difference पड़ रहा था when they were making the iPhone in China versus India. And एक चीज आपको दिखेगा कि आगे जाके देखिए, जियो इकोनॉमिक्स इज द बेसलाइन फॉर ऑल रिलेशंस, लेकिन इस पूरे जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो निकली है कि जियो इकोनॉमिक्स इज गुड, बट जब तक आप अपने जियो इकोनॉमिक्स को सिक्योर नहीं करते हो, ठीक है,
आपकी सप्लाई चेन सिक्योर नहीं है, तो तब तक कोई फायदा नहीं है. So I'm not going after Apple or anybody else. Everybody is saying this कि यार I don't mind spending a little extra money, but मेरी safety security सारा important है. Now why are they doing this? चाइना के arbitrary जो rules होते हैं, suddenly खड़ा हो जाता है, बोलता है ये नहीं करेंगे. जैसे लॉकडाउन था, that scared a lot of people कि यार ये कैसे होता है कि suddenly लॉकडाउन कर देता है, उसके बाद 3 साल तक खुलता ही नहीं है. So that scared a lot of people. ऊपर से सबको पता है चाइना अमेरिका का एक कंपेटिटर बनेगा और आगे जाके इनके बीच में झगड़ा होगा. सो जो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं, दे आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई कि कहीं ये जाके कहीं पे जाके अड़ा तो एटलीस्ट वी कैन कम आउट ऑफ इट एंड वी कैन हैव एन अल्टरनेटिव. सो एवरीबॉडी नोज ये होने वाला है. एंड अगर आप आज कल के न्यूज देखें, यू नो दे आर गोइंग आफ्टर चाइना. ये ऑलरेडी चाइना 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 शुरू हो गए. अब वो क्या है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी. चाइना ने भी, इन्होंने 100% टैरिफ बोला, चाइना ने रिएक्ट करा उसके ऊपर, ये वो पूरा वो जो गचा हुआ है उसके अंदर. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस सिचुएशन, व्हाट इज एप्पल ट्राइंग टू डू? 2-3 चीजें इसमें से बाहर निकलती हैं. सबसे पहले, जो उसने भारत में एक एक्सपेरिमेंट करा अपनी कंपनी के साथ, वेयर ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ लॉट फ्रॉम इंडिया, एंड उसने यहां तक बोला था जितना भी यूएस में सप्लाई होगा सारा इंडिया से ही जाएगा. जी हाँ दोस्तों, टाटा समूह कई दिनों से चर्चा में है. इस चर्चा के सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारण हैं. 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का डीमर्जर भी प्रभावी हो गया, जिसका अर्थ है कि कंपनी 2 भागों में विभाजित हो गई है. दूसरी कंपनी कुछ महीनों में बाजार में सूचीबद्ध होगी. अब कंपनी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है. CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह की कंपनी टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन ने चीनी औद्योगिक कंपनी जस्टेक प्रिसिजन की भारतीय इकाई का लगभग $10 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है. यह समूह भारत में आईफोन निर्माण पर एप्पल के फोकस से लाभ उठाने के लिए अपनी विनिर्माण क्षमता को मजबूत कर रहा है. टाटा ने 2023 में आईफोन असेंबल करना शुरू किया और इसमें महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई, क्योंकि एप्पल कथित तौर पर 2026 तक अमेरिका में निर्मित सभी आईफोन का उत्पादन भारत में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है. वर्तमान में एप्पल अभी भी अपने अधिकांश स्मार्टफोन चीन में बनाता है, लेकिन बढ़ते भूराजनीतिक तनाव, उच्च टैरिफ और आपूर्ति में व्यवधान ने इसके विविधीकरण प्रयासों को तेज कर दिया है. आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, इसलिए यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और हमें चीन को चुनौती देने के लिए पश्चिमी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए. यह देखना बाकी है कि भविष्य में यह कितना आगे बढ़ता है, जो निस्संदेह अमेरिका और पाकिस्तान के लिए एक समस्या होगी. कोई यूएस का माल चीन में बिकना ही नहीं है, ये इतना महंगा हो जाएगा. ट्रम्प एक तीर से 3 निशाने मार रहा है. टाटा कंपनी का आपको पता ही है कि सुई से लेके जहाज तक हर चीज़ टाटा में खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है. लेकिन अभी चाइना को ओवरटेक करने के लिए रतन टाटा ने रिसेंटली अमेरिका से कांटेक्ट करने की कोशिश की है. जाहिर सी बात है, जो उनके ऑनर है उन्होंने उनमें कोई कैपेसिटी देखी होगी या उनको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, तो उन्होंने जाहिर सी बात है उनको चूज़ किया है ना. अगर हम उनको कोई ऐसी दे देते, प्रपोजल दे देते, सॉरी द राइट वर्ड इज प्रपोजल, तो वो हमें दे देते. तो इंडिया ने उनको कोई प्रपोजल दिया होगा, उसको कोई नज़र आया होगा कि जो मुझे वो दे रहे हैं उसमें मेरा बेनिफिट है, तो अच्छी बात है. कि पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी, खास तौर पे एप्पल की बात कीजिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करती? तो अभी रिसेंटली टाटा कंपनी है, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते ही होंगे, बहुत मशहूर कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है. तो टाटा कंपनी ने ये क्लेम किया कि हम चाइना को टेक ओवर करके जो भी जितने भी आईफोन असेंबल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना के अंदर, हम उनको टेक ओवर करेंगे. आपको लगता है कि ये जो उनसे क्लेम है जो टाटा ने किया, ये पूरा हो सकता है? हाँ जी, इसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस वक्त आप देखें 5th जो है इस वक्त इकोनॉमी बन चुकी है इंडिया. और इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि अमेरिका और चाइना का थोड़ा सा एक आपस में क्लैश भी चल रहा है. और इसके अलावा जो मैन पावर की अगर बात करें तो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे जो कम चीपेस्ट आप कह सकते हैं मैन पावर, वो चाइना के पास है, ड्यू टू उनकी पॉपुलेशन. अब इंडिया के पास भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जो काम करने की कैपेसिटी है वो चाइनीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि 16 घंटे वो काम कर सकते हैं जैपनीज़ की तरह. और जो पाकिस्तानी है वो उतना उनका स्टेमिना नहीं है काम करने का. इसी तरह जो अगर आप देखा जाए इंडिया के अंदर, वो वहाँ पे भी काम करने की कैपेसिटी इतनी नहीं है.
तो मेरा ख्याल यही है कि ये टेक ओवर कर लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको। अब ये स्टैंड ऑफ कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, ये कहानी कहाँ पर पहुँचेगी, ये तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ी है ये कहानी, और इस वक्त पूरी दुनिया ही इसका शिकार है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा हंगामा हुआ है कि वो जहाँ पर हुआ है सिर्फ वही वालों को पता है, और ये खबर जो है ये जब बाहर पहुंची और सबको पता चली तो सब हैरान रह गए। 1.5 मिलियन आईफोन्स, 600 टन्स आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए और उठाकर अमेरिका ले आए। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। भारत ने फ्यू आवर्स में मिलियंस ऑफ 1.5 मिलियन आईफोन्स कहे जा रहे हैं, और ये कोई कितने बनते हैं, कितने लाख बनते हैं, 10-15 लाख बनते हैं ये। 600 टन, 600 टन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री, आईफोन फैक्ट्री ने आईफोन्स बनाए, प्रोड्यूस किए, प्रोवाइड किए, और 6 आवर्स, क्योंकि पहले ये जो क्लियरेंस हुआ करती थी इसको 30 आवर्स तक लग जाते थे, लेकिन ये सब हुआ, यानी क्लियरेंस जो हुई वो 6 आवर्स के अंदर हुई, और 6 चार्टर्ड जेट आईफोन ने प्रोवाइड किए, और आईफोन चेन्नई से 1.5 मिलियन आईफोन्स इंडिया के बनाए हुए उठाकर लेकर आए हैं अमेरिका। अब ये सब इतनी जल्दी में कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि टैरिफ लगने से चंद घंटे पहले की है ये कहानी। तो भारत इस वक्त एक, जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन्स हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। एक ऐसी मार्केट भारत बन चुका है, एक ऐसी इकोनॉमी कि जहाँ पर जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आएगा, ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, ऐसा कोई अलर्ट होगा इकोनॉमी पर या बिजनेस पर, तो दुनिया भर की कंपनीज भागेंगी भारत की तरफ कि हमें इतने देर के अंदर या एक रात के अंदर इतने आईफोन्स चाहिए, हमें इतने सेमीकंडक्टर्स चाहिए, हमें इतनी चिप्स चाहिए, इतने घंटों के अंदर हमारे चार्टर्ड जेट्स आ रहे हैं, आप हमें प्रोवाइड करें। और भारत ने यूँ चुटकी बजाते में प्रोवाइड करने हैं 600 टन आईफोन्स। ये देखना बाकी है कि भविष्य में ये कितना आगे बढ़ेगा, जो निस्संदेह अमेरिका और पाकिस्तान के लिए एक समस्या होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।